नमस्कार दोस्तों, टीचर सिल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 4 ट्रिपल आईटीज जहां पीएचडी का एडमिशन अभी चल रहा है। तो चलिए हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। कौन कौन सा आईटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर पीएचडी आप कर सकते हो, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस, ह्यूमैनिटीज, सारे के सारे सब्जेक्ट में आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा पीएचडी करने के लिए। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टीचर्स इन चैनल फुल्ली डेडिकेटेड है उनके लिए जो भी फ्यूचर में एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चर बनना चाहते हैं। हम यहाँ टीचर से रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जितने भी सारे सोशल मीडियाज़ है उसको आप फॉलो कीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो यह है फर्स्ट ट्रिपल आईटी, यह है ट्रिपल आईटी कल्याणी। तो ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा सा नीचे यहाँ स्क्रॉलिंग कर रहा है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर 2021। तो मैं उसको ओपन करके रखा हूँ। तो यह है इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है पीएचडी एडमिशन 2021-2022 के लिए। ठीक है, यहाँ कितने प्रकार का पीएचडी आप कर सकते हो, जैसे कि रिसर्च फेलो का पीएचडी कर सकते हो, स्पॉन्सर्ड, फुल टाइम, देन एक्सटर्नल, देन पार्ट टाइम, देन प्रोजेक्ट स्टाफ। ये सारे के सारे प्रकार का आप जितने पीएचडी आप कर सकते हो। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कम से कम आपका मास्टर्स में 60% होना जरूरी है। और जो बैचलर के बाद आना चाहते हैं तो उनके लिए कम से कम 70% मार्क होना जरूरी है। और उसके साथ साथ कम से कम गेट या नेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। मगर मास्टर्स के लिए ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, बाकी आप यहाँ देख सकते हो फॉर साइंस डिसिप्लिन, जो भी साइंस के सेक्टर में पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए गेट और नेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। एप्लीकेशन प्रोसीजर, यहाँ आप क्लिक करके आप यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसका ये है इसका लिंक, डायरेक्ट आप गूगल का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वहाँ जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। बाकी एप्लीकेशन फ़ी आपका कितना है? जनरल के लिए है 500 रुपीज़। ठीक है, बाकी 300 रुपीज़ है SC ST एंड EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, बाकी आपका ये बैंक डिटेल्स है। इस बैंक डिटेल में इस अकाउंट में आप आपका जो एप्लीकेशन फ़ी अमाउंट है इसको आप पे कर सकते हो। और सिलेक्शन प्रोसीजर सबको पता है कि ये पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जिन्होंने गेट नेट देकर आएंगे उनके लिए रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और इसका लास्ट डेट क्या है यहाँ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो 12/7/2021। इसका मतलब 12 जुलाई 2021 इसका लास्ट डेट है। देन इम्पोर्टेंट डेट, सॉरी मैंने 12/7 नहीं, इसका जो लास्ट डेट है यह है 8 जुलाई 2021। 12/7 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ मेंशन किया गया है। 8 जुलाई को इसका लास्ट डेट है 3 बजे तक। ठीक है, 12 जुलाई को इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा कि कौन कौन शॉर्टलिस्ट हुआ है एडमिशन के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ आप देख सकते हो बाकी कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। तो ये पूरा ऊपर मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। हाँ, जैसे कि यहाँ देखिए सब्जेक्ट मेंशन किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जिसमें आपका जो स्पेस एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना। अभी इस सब्जेक्ट में पीएचडी अभी चल रहा है। देन हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रिपल आईटी। ये है ट्रिपल आईटी रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची। आप थोड़ा सा नीचे आओगे आपको यहाँ मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी एडमिशन, देन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीटी एडमिशन। वही पीएचडी का जो एक होता है फुल टाइम, एक है पार्ट टाइम। ऊपर वाला है फुल टाइम एडमिशन, नीचे वाला है पार्ट टाइम एडमिशन। देन पीएचडी एडमिशन ब्रोचर फॉर फुल टाइम एंड पीएचडी एडमिशन ब्रोचर फॉर पार्ट टाइम। तो हम दोनों के लिए देखेंगे। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो, यहाँ क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो पहले हम फुल टाइम के लिए देखेंगे। ये है फुल टाइम पीएचडी का ब्रोचर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, नीचे चलेंगे। बाकी इंस्टीट्यूट के विषय में आप पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी एडमिशन का कैटेगरी आप यहाँ देख सकते हो। एक है इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर, देन स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर, देन फॉरेन स्टूडेंट। 3 प्रकार का यहाँ कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है। बाकी पीएचडी प्रोग्राम आप देख सकते हो, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस साइड में मेंशन किया गया है। इस साइड प्रोग्राम और राइट साइड क्वालिफिकेशन, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये 2 सब्जेक्ट में
आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। और बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है। और रिक्वायरमेंट फॉर फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, आप यहाँ देख सकते हो क्या इसका क्राइटेरिया है। जैसे कि आपको एम ई एम टेक में कम से कम फर्स्ट क्लास होना ज़रूरी है। ठीक है। और जो भी आईआईटीज या एनआईटीज ट्रिपल आईटीज से आते हैं उनको जो प्राइम मिनिस्टर का जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है, स्कॉलरशिप होता है, उसको भी ये मिल सकता है। और जो फुल टाइम यहाँ पीएचडी करेंगे उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है। और जो आईआईटी एनआईटी जो ट्रिपल आईटी से बैचलर के बाद आना चाहते हैं उनके लिए कम से कम सीजीपीए में 8.5% रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जो नॉन गेट स्टूडेंट है, ये सारे सारे तो गेट चाहिए, जो नॉन गेट स्टूडेंट है वो यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो इनके लिए इंस्टीट्यूट सेपरेटली उनके लिए एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाएगा। तो जो इसमें क्वालिफाई होगा उसको फिर से एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। अप्लाई करने से पहले थोड़ा डिटेल्स में इसको पढ़ लेना। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स में आप यहाँ देख सकते हो। जो इसका जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है ये है जुलाई 15, 2021। ठीक है। उसके बाद जुलाई 20 को आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और रिटन टेस्ट के लिए आपको और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा टेंटेटिवली अगस्त 2 को। और फाइनल आपका जो अनाउंसमेंट आ जाएगा या अगस्त 9 को आ जाएगा। ठीक है। बाकी आपको बाद में बता दिया जाएगा कि कौन शॉर्टलिस्ट हुआ। बाकी फाइनेंशियल असिस्टेंट आप यहाँ देख सकते हो। जो भी रिटन टेस्ट या गेट के थ्रू में एडमिशन लेगा उनको और फुल टाइम कोर्स के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल जाएगा 3 इयर्स के लिए, यहाँ मेंशन किया गया है। बाकी आप डिटेल्स में थोड़ा पढ़ सकते हो। बाकी प्रोग्राम का फी क्या है आप यहाँ देख सकते हो। मेस फी, हॉस्टल फी, सारे के सारे चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है। मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको क्या मिलेगा। देन रिजर्वेशन, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी है यहाँ अप्लाई किया जाएगा। बाकी इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल के लिए रखा गया है, जैसे कि अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए रखा गया है 1000 रुपीज़ एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूसी एंड वुमेन के लिए रखा गया है 500 रुपीज़। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो। और इसको एसबीआई कलेक्ट के थ्रू में आप यहाँ पे कर सकते हो। ये इसका लिंक दिया गया है, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आप इसको पे कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन जैसे कि मैंने दिखाया, उसको अप्लाई करने के बाद उसको आपको हार्ड कॉपी बनाना है और उसको भेजना है इंस्टीट्यूट के एड्रेस में। ये जो इंस्टीट्यूट का एड्रेस दिया गया है इसको आपको भेजना है इसी एड्रेस पे आपका सारे के सारे हार्ड कॉपी। ठीक है। अलॉन्ग विथ योर ऑल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। और इसका लास्ट डेट जैसे कि मैंने बताया जुलाई 15 है। बाकी सारे के सारे चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो पार्ट टाइम में जो पीएचडी करना चाहते हैं वो भी यहाँ कर सकते हैं। सारे के सारे जो प्रोसीजियर है इनके लिए भी सेम है। यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ नेट गेट की इतना ज़रूरत नहीं होता है। बाकी सब्जेक्ट वही सेम है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। बाकी आप देख सकते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मेंशन किया गया है। ठीक है। यहाँ इंपोर्टेंट डेट्स में यहाँ मेंशन किया गया है। इंस्टीट्यूट विल रिसीव एप्लीकेशन थ्रू आउट द ईयर एंड प्रोसेस द एप्लीकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट्स। इसका कुछ लास्ट डेट नहीं है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इंस्टीट्यूट उसको वेरीफाई करेगा और जिसको लगेगा नहीं ये एलिजिबल है तो उनको ये नोटिस भेजेगा कि आप एलिजिबल है एडमिशन करने के लिए। इसके लिए कुछ ऐसा लास्ट डेट नहीं है, कभी भी ये अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और फाइनेंशियल असिस्टेंट आप यहाँ पढ़ सकते हो कि स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। ठीक है। यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको नहीं मिलेगा। और बाकी कोर्स भी, बाकी एडमिशन का जो प्रोसीजर सारे के सारे सेम है। और जो एप्लीकेशन फ़ी है ये भी सेम है और प्रोसीजर भी सेम है। आपको भेजना पड़ेगा आपका हार्ड कॉपी। और डेट तो यहाँ नहीं है, आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो, कभी भी भेज सकते हो आपका एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर। ठीक है। भागलपुर का जो ट्रिपल आईटीज है इसका एडमिशन ब्रोचर आप यहाँ देख सकते हो। डिटेल्स में यहाँ मेंशन किया गया है। लेफ्ट साइड में यहाँ मेंशन किया है जैसे प्रोग्राम, ऑर्डिनेंस, कोर्स, करिकुलम, एडमिशन, फाइनेंशियल एड, कोर्स, देन रजिस्ट्रेशन, ये सारे सारे चीज़ के ऊपर आप क्लिक करके भी आप देख सकते हो। नहीं तो इसका जो ब्रोचर है, ब्रोचर भी आप डाउनलोड करके भी आप डायरेक्ट देख सकते हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रोचर
एंड डॉक्टर प्रोग्राम के लिए ब्रोचर। तो हम इसका ब्रोचर को देखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये है इसका ब्रोचर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये भागलपुर का ब्रोचर है, आप यहाँ देख सकते हो। अबाउट द इंस्टीट्यूट आप यदि पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट आप यहाँ देख सकते हो, कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पढ़ सकते हो, यहाँ मेंशन किया। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बाकी सब्जेक्ट आप देख सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस एंड एआई, देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, देन फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम, देन आईओटी एंड साइंस, ये सारे के सारे सेंसर्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पढ़ जाए। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। देन इंस्टीट्यूट स्टाइपेंडरी फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, जो भी यहाँ फुल टाइम रिसर्च करेगा उनको फुल स्टाइपेंड मिल जाएगा, और उसके लिए कम से कम क्वालिफाइड होना चाहिए गेट या नेट। ठीक है, बाकी यहाँ कितने प्रकार का जो रिसर्च है, एक है इंस्टीट्यूट स्टाइपेंडरी फुल टाइम रिसर्च, देन स्पॉन्सर्ड फुल टाइम रिसर्च, देन सेल्फ फाइनेंस रिसर्च, देन प्रोजेक्ट स्टाफ, देन एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम रिसर्च, ये सारे के सारे प्रकार का पीएचडी आप यहाँ कर सकते हो। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ मेंशन किया है, कम से कम मास्टर्स डिग्री में आपका 60% या 6.0 सीजीपीए होना चाहिए, और जो बैचलर के बाद यहाँ करना चाहते हैं उनके लिए कम से कम 75% मार्क या 7.5 सीजीपीए होना चाहिए, और उसके साथ साथ गेट स्कोर होना जरूरी है। और जो भी आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आई से आना चाहते हैं उनके लिए कम से कम 70% मार्क होना जरूरी है, यहाँ मेंशन किया गया है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल असिस्टेंट, जैसे कि मैंने बताया, जो फुल टाइम का कोर्स करेगा उनको ही मिलेगा फाइनेंशियल असिस्टेंट, एंड नॉन गेट वालों को इनको रेगुलर में करने के लिए यहाँ मेंशन किया था, फाइनेंशियल असिस्टेंट विल नॉट बी ऑफर्ड टू नॉन गेट स्टूडेंट। ठीक है, उनको नहीं मिलेगा। एंड उनका जो एडमिशन होगा, द एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, देन सिलेक्शन प्रोसीजर वही आपका रिटन टेस्ट होगा, और उसी के बेसिस पर आपका इंटरव्यू होगा एंड फाइनल सिलेक्ट किया जाएगा। देन इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का, ये देखिए, ये जून 2 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसका लास्ट डेट है जुलाई 5, 2021। ठीक है, इसका लास्ट डेट है जुलाई 5, 2021। देन आपका यहाँ जो एडमिशन फ़ी है आप यहाँ देख सकते हो, एप्लीकेशन फ़ी आपको 1000 रुपया रखा गया है, और एसबीआई कलेक्ट के थ्रू पे आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म along with the supporting documents in a single PDF should be sent before on July 5, 2021। ठीक है, अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन उसको आपको डाउनलोड करना है, और उसके साथ साथ आपका जितने भी सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है इसको अटैच करके एक ही पीडीएफ बनाना है। यहाँ मेंशन किया गया है, एक सिंगल पीडीएफ बनाना है। उसके बाद उसी पीडीएफ को आपको इस मेल आईडी पर भेज देना है। कब तक ना, 5 जुलाई 2021 से पहले। ठीक है, और इसमें मेंशन करना बहुत जरूरी है, जो सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करना जरूरी है कि पीएचडी एडमिशन फॉर फुल टाइम स्पॉन्सर सेल्फ, जो भी करोगे इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के नाम। ठीक है, बाकी यहाँ सब थोड़ा आप देख लेना, यहाँ मेंशन किया गया है। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे मैंने बताया ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसका जो लास्ट डेट है 5/7/2021 है। देन इंटीमेशन रिगार्डिंग द इंटरव्यू कॉल लेटर आपके पास पहुंच जाएगा 9 जुलाई को। बाकी सारे के सारे डिटेल्स आप यहाँ थोड़ा सा देख लेना, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। देन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ का ये पेज है, और ये एडमिशन है पीएचडी के लिए, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ कौन कौन सा प्रोग्राम में आप कर सकते हो, जितने भी सारे हमारे इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ 3 प्रकार का आप पीएचडी कर सकते हो, जैसे कि सेल्फ फाइनेंशियल एंड फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, देन वर्किंग प्रोफेशनल, देन एस्पायरिंग स्टूडेंट इन हायर एकेडमिक्स। आशा का जो एक स्कॉलरशिप होता है, इसी के थ्रू में आप यहाँ कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर भी यहाँ है, चाहो तो इसको डाउनलोड करके भी डिटेल्स में आप देख सकते हो। देन जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी के लिए आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है ये है 1500 रुपीज़। ठीक है, और जो SC ST एंड PWD कैटेगरी से है उनके लिए है 1000 रुपीज़। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट नोट्स आप यहाँ देख सकते हो। देन इंपॉर्टेंट डेट्स में आप यहाँ देख सकते हो, इसका जो लास्ट डेट, एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है 10 जून से, और इसका जो लास्ट डेट है ये है 12 जुलाई 2021, एप्लीकेशन का लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट। ठीक है, देन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का जो डेट है
ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा 15 जुलाई को। देन रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा 20 जुलाई को। देन आपका 2 अगस्त से आपका शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए आप ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ भी क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ भी आपका क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको कुछ भी क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और ब्रोचर डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, और अप्रूवल लेटर के लिए आप यहाँ क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल 4 ट्रिपल IITs आप यहाँ देख सकते हो। एक लखनऊ, ये है आपका भागलपुर, देन ये है आपका रांची, देन ये है आपका कल्याणी। तो ये था इसका डिटेल्स। तो जिनको भी यहाँ एडमिशन लेना है, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ एडमिशन कर लीजिए, टाइम बहुत कम है। और जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।